ओम तत्सत। जगत गुरु स्वामी ब्रह्मानंद जी का जीवन परिचय। महापुरुषों का जीवन एक कल्प वृक्ष के समान होता है, जिसके स्मरण मनन दर्शन एवं पठन से सभी का कल्याण होता है। मन चाहे पदार्थ की उपलब्धि होती है, अभिष्ट अर्थ की सिद्धि होती है। उनकी महत्ता इसी बात में है कि वे स्वयं के लिए कुछ भी कार्य नहीं करते, अपितु परोपकारार्थ ही सब कार्य करते हैं, जिसमें उनका कोई स्वार्थ नहीं, दूसरों का भला हो। इसलिए वे नानाविध कष्ट उठाते हैं, कष्ट उठाते हुए भी अनुभव नहीं करते। जिस प्रकार कल्प वृक्ष के मधुर फलों का रस स्वादन करके मनुष्य परम आनंद का अनुभव करता है, उसी प्रकार उनके जीवन का चरित्र सुनकर, पढ़कर या देखकर परम सुख प्राप्त होता है। इसका अर्थ यह है कि साधुओं का उपकार करने के लिए, लक्ष्मी को देखने के लिए, आकाश की सैर करने के लिए और महापुरुषों का जीवन चरित्र सुनने के लिए किसका मन उत्कंठित नहीं होता। अर्थात सभी का मन उत्कंठित होता है। सभी यही चाहते हैं कि हमें महापुरुषों की गाथा सुनने के लिए मिले। महापुरुषों के जीवन में एक विशेष आकर्षण होता है, जो हठात सबको अपनी ओर आकर्षित करता है। उनके निस्वार्थ जीवन में परोपकार की मधुर गंध भरी रहती है, जिसका लोभी मनुष्य का मन रूपी भ्रमर मुग्ध होकर उसके इर्द गिर्द ही घूमता रहता है, उसको बार बार सुनना चाहता है। साधारण मनुष्यों की बात और है, किंतु जो असाधारण अथवा लोक उत्तर चरित्र व्यक्ति हैं, उनके चरित्र को सुनने के लिए बलवती उत्कंठा बनी रहती है। अलौकिक उदारता चरित्र महापुरुषों के जीवन में यह विशेषता होती है कि उनकी गाथा बार बार सुनने पर भी नीरस नहीं लगती। पद पद में, बात बात में ऊंची शिक्षा मिलती रहती है। लोक से विलक्षण असाधारण महापुरुषों के अनुभवों को कौन पूरी तरह समझ सकता है, जिनके चित्त परिस्थिति के अनुसार वज्र से भी अधिक कठोर और फूल से भी अधिक कोमल हो। पूज्य पाद जगत गुरु स्वामी ब्रह्मानंद जी महाराज का जन्म हरियाणा प्रांत की पवित्र भूमि जिला कैथल तहसील पुंडरी के चूड़माजरा गांव में रोड़ क्षत्रिय वंश समध्यान गोत्र में हुआ। वंशावली इस प्रकार से है। स्वामी ब्रह्मानंद जी सरस्वती की वंशावली का ऐतिहासिक प्रमाण जग्गा माठ के अनुसार उपलब्ध है। लोक परंपरा और जन श्रुतियों के अनुसार भी स्वामी जी के पूर्वज कागरोल खेड़ा से समध्यान गोत्र वाले बादली गांव दिल्ली सन 1208 में आए बताए जाते हैं। वहां से उन्होंने करेला झमेला प्रस्थान किया। किसी कारणवश वे वहां अधिक दिन तक नहीं ठहर सके। वहां सावत खेड़ा गांव में जाकर बस गए। सावत खेड़ा गांव में कुछ समय व्यतीत करने के बाद वे गांव में सन 1468 ईस्वी में आए। तब से इनके पूर्वज इसी गांव चूड़माजरा में स्थायी निवासी बन गए। पोषुदी प्रतिपदा विक्रम संवत 1965 बृहस्पतिवार तद अनुसार 24 दिसंबर सन 1908 ईस्वी आपका शुभ जन्म दिवस था। सब ने आपके जन्म दिवस पर असीम खुशियां मनाई। सभी को विलक्षण प्रसन्नता का अनुभव हुआ। आपकी पूज्य माता जी का नाम श्रीमती रामी देवी, पिताजी का नाम चौधरी बदामा राम था। आपके दादाजी का नाम चौधरी शेरू राम था। आपका जन्म एक संपन्न जमींदार के घर में हुआ, जो कि उस समय इलाके में प्रसिद्ध था। माता पिता ने आपका नाम छोटा राम रखा। लोग स्नेहवश आपको छोटू कहकर पुकारते थे। छोटा नाम रखने में माता पिता का यह भाव प्रतीत होता है कि पर ब्रह्म वाचक जो राम शब्द है, वह बड़े से बड़ा और छोटे से छोटा है। अभी वह बालक छोटे रूप में है, इसलिए छोटा ब्रह्म है, और बड़ा होने पर राम या ब्रह्म के रूप गुण धारण करेगा। इस आशय से उन्होंने इस बालक का उक्त नामकरण किया। अंत में यह छोटा नाम सार्थक सिद्ध भी हुआ। ये 5 भाई थे, जिनके नाम क्रम से ये थे: श्री भूला सिंह, श्री गणपत राय, श्री फूल सिंह, श्री छोटा राम तथा श्री शिबाराम, जिनमें श्री भूला सिंह और गणपत राय बचपन में ही दिवंगत हो गए थे। जीवित श्री फूल सिंह और शिबाराम, इन दोनों का भी इस समय स्वर्गवास हो गया है। श्री फूल सिंह इनसे बड़े थे, शिबाराम इनसे छोटे थे। इनके जन्म के समय इनकी माताजी ने एक ज्योतिषी से इनके जीवन के संबंध में पूछा। ज्योतिषी ने विचार करके बताया, यह बालक भविष्य में यदि संसार की तरफ झुका तो एक चक्रवर्ती सम्राट बनेगा, और संसार से विरक्त हुआ तो एक महान तपस्वी, त्यागी और योगी महात्मा बनेगा। माता के गर्भ में प्रकाश का दिखना। स्वामी जी कभी कभी हमको अपनी बचपन की बातें सुनाते थे। वह माता जी के गर्भ में दिखाई देने वाले प्रकाश के बारे में भी बताया करते थे। मुझे गर्भ में प्रकाश दिखाई देता था। मालूम होता कि स्वामी जी महाराज को यजुर्वेद उक्त वाम वेद ऋषि के समान गर्भ में ही अपनी आत्मा और परमात्मा का पूरा ज्ञान हो चुका था। उन्होंने बताया,
कि मुझे अपनी माता के गर्भ में ही कहीं बाहर से प्रकाश आता हुआ दिखाई देता था। मैं उस प्रकाश की ओर पकड़ने के लिए भागता, परंतु वह प्रकाश लुप्त हो जाता था। मैं उसको पकड़ने के लिए इच्छुक होता, परंतु मैं उसे पकड़ नहीं सकता था। यह पता नहीं यह प्रकाश किस साधन के द्वारा अंदर आता था। मुझे प्रतीत होता कि मुझे जबरन रोक रखा है। फिर भी हम कल्पना कर सकते हैं कि ये आत्मवेता ऋषि थे। इन्हें पूर्वले पुण्य संस्कारों, वश ज्योति स्वरूप पर ब्रह्म का ही प्रकाश दिखाई देता था। गर्भ में रहते हुए भी उनको पूरा ज्ञान हो चुका था। यह गर्भ अवस्था की घटना उन्होंने हमें कई बार सुनाई, जो कि उन्हें पूर्ण रूपेण याद थी। माता जी का जीवन। इनकी माता जी एक तपस्विनी देवी थी। इस सौभाग्यवती देवी ने इस बालक को जन्म देकर अपने को धन्य समझा। इनकी माता बहुत बड़ी दयालु, नर्म स्वभाव, वीरांगना तथा ऊंचे चरित्र वाली थी। इनकी माता जी एक शेर दिल वाली देवी थी। उनके विषय में यह सुना जाता है कि वह अपने बच्चों को 4 वर्ष तक दूधी देती थी। प्रत्येक बच्चे का जन्म 5 वर्ष के अंतर से है। इनका बहुत बड़ा परिवार होते हुए भी इनकी माताजी अकेली ही घर का सब काम करती थी, जैसे अनाज पीसना, रोटी पकाना, दूध पिलाना आदि अनेक काम थे। उक्त सबको वह अकेली ही करती। एक बार इनकी माताजी 1 महीने के अंदर 20 सेर सरसों खा गई थी। 1 सेर सरसों का तेल एक बार पी जाती थी। माता जी की सूरवीरता। आपकी माता जी एक बहादुर नारी थी। वह निर्भीक थी, अत्यंत सूरवीर थी। उनकी सूरवीरता व निडरता का एक उज्जवल उदाहरण है, जो आज भी अनेक समकालीन व्यक्तियों द्वारा सुनने में आता है। एक दिन की घटना है कि गांव के मनुष्य एक नवयुवक सांड को रस्से से जोड़कर नपुंसक कर रहे थे। वह सांड 50 आदमियों से छूटकर दौड़ता हुआ गली में जा रहा था। उसके गले में एक लंबा रस्सा था। उधर कुएं से कुछ देवियां जल भर कर लेकर आ रही थी। उनमें उनकी माताजी भी थी। उस समय आपकी माताजी के सिर पर 2 घड़े जल से भरे हुए थे। उस दौड़ते हुए सांड को देखकर डर से भयभीत सब स्त्रियां तो पास वाली दीवार से लगकर खड़ी हो गई। ओम तत्सत।